जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इंदौर में भी वही काम हुआ जो कुछ दिन पहले ब्यौरा में हुआ था। आपको शायद ये पता होगा कि बाबा जी को कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से, कुछ दुख भरी खबर की वजह से इंदौर से चंडीगढ़ जाना पड़ा था। जैसे कि हमने आपको बताया कि बाबा जी कल शाम 7 बजे वापस इंदौर पहुंच जाएंगे और वो आज शाम को 7 बजे इंदौर पहुंच गए। बाबा जी चंडीगढ़ में इंदौर में पहुंच गए थे और आज सुबह यानी कि 25 जनवरी को बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को ओपन कार दर्शन भी दिए थे। जी ने संगत को जवाब भी दिए सारे सवालों के। आज ये सवाल जवाब आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। इंदौर के संगत के बारे में एक बहुत बड़ी बात भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हम आज हुए सवाल जवाब सुनते हैं। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और लड़की भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि लड़का छोटी जाति का है, इसलिए वह हमसे शादी नहीं करना चाहते हैं। मैंने समझाया कि बेटा, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि इंसान आपस में भेदभाव क्यों रखता है। मैं पहले भी विनती कर चुका हूँ कि इंसान की इंसानियत ज़रूरी है, ना कि उसकी जात पात धर्म। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, आप अपने माता पिता को प्रेम से समझाने की कोशिश करो। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, उन्होंने मेरे माँ बाप को भी यही कहा था कि तुम्हारी जात छोटी है, तुम गरीब हो। लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, क्या जात पात सच में मायने रखती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरी नज़र में तो इंसान सिर्फ इंसान मायने रखता है और उसकी इंसानियत, जात पात तो कुछ नहीं होता। सबसे ऊंची चीज़ है मेरी नज़र में वो इंसान, सबसे नीचा वो जो मालिक को भूल बैठा है। सात संगत जी, बाबा जी की इस बात पर इंदौर की संगत ने भी वही काम कर दिया जो कुछ दिन पहले ब्यावरा की संगत ने किया था। ये बात सुनते ही पंडाल संगत की तालियों से गूंज उठा और बाबा जी ने संगत को गुस्से में देखा तो संगत चुप हो गई। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अरदास क्या होती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अरदास का मतलब अर्जी लगाना है। हमें मालिक ने पहले ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी हम मन के अधीन होकर के मालिक से अरदास करते रहते हैं। मालिक ने जो देना था वो दे दिया है, हमें तो बस उसकी कदर करनी है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दे सकता है, वो जान भी सकता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम अरदास लगाने लगते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, लोग कह देते हैं कि तुम्हारी जो किस्मत ख़राब है इसलिए तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल पा रही। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें इंसान का जामा दिया है, इससे अच्छी किस्मत अब और क्या हो सकती है। मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, कोई जीव जंतु भी बना सकता था, लेकिन मालिक ने हमें इंसानी रूप बख्शा है, इससे इंसान बनाकर भेजा है। अगर इसके बाद भी हम मालिक से अपनी किस्मत को लेकर के हमेशा शिकायत करते रहते हैं और अपने अंदर कमियां ही दिखाते रहते हैं। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं बचपन से आपके संगत और सवाल जवाब सुन रही हूँ और मैं कल सोच रही थी कि सुबह 5 बजे यहाँ का जाऊँ। मैं आज सुबह 5 बजे ही यहाँ गई थी। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारी चाहत मालिक के लिए होनी चाहिए। बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घर में बुज़ुर्ग की ढेर हो गई थी और जब भी हमारे घर पर कोई मुसीबत आती है तो लोग कहते हैं कि तुमने अपने बुज़ुर्ग का पिंडदान नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है। तो क्या बाबा जी, हमें उसका पिंडदान करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि हमारा मोह और ध्यान जाने वाले से थोड़ा सा हटकर दूसरी तरफ जा सके, इसलिए पूजा पाठ किया जाता है और यहाँ से चला जाता है। उसको अपने रिश्तों की कोई पहचान नहीं होती है। हम क्योंकि अभी भी शरीर के दायरे में, इसलिए हमारा उनके साथ मोह रह जाता है। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरी उम्र अभी कम है, लेकिन मैं नामदान लेना चाहता हूँ और अपने अंदर से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, दर्शन एक अव्यवस्था है। आज तो हम बाहरी आंखों से देखते हैं, उसको सिर्फ देखना कहते हैं। असल तो ये है कि हम अपने अंदर देखना चाहिए। असल में वो ज़रूरी है हमारे पास नामदान हो।
अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। जिस पर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है और उस अपने मायके वालों के बारे में कुछ नहीं सुनती, लेकिन उसके सास ससुर के साथ वो लड़ाई करती है। ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, पति को या फिर अपनी माँ को चुनना चाहिए या फिर अपनी पत्नी को चुनना चाहिए? तो बाबा जी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, आज मर्द कमज़ोर हो गया है। अगर मर्द सख्त हो या सही फैसले ले सके तो ऐसी सिचुएशन ही ना आए। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक के बाद माँ बाप ही सबसे अच्छा होता है, रब होते हैं। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझमें एक कमी है, मैं एक छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है। हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें उन गलतियों को सीखना चाहिए। दिल पर लगाए रखने से सेहत खराब हो जाती है। फिर इस लड़की ने बाबा जी को एक शब्द सुनाया, जे दर तेरे आ जान दी, असल में खजाने जा पान दी। फिर भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी कुछ ठीक कर रहे होते हैं तो कभी लोग हम पर उंगली उठाने लगते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अगर हम सही हैं तो फिर हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर यही भाई कहते हैं कि बाबा जी की सेवा में क्या होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो एक ऐसी सेवा है जिसने हम मालिक को की दी हुई दात का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आज तक बस यही कह लिया है कि हमारी सेवा हम दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। मन में विनम्रता आती है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो उसके कुछ देर बाद शरीर टूटने लगता है, नींद आने लगती है। अब तो डबल इंजन की तरह सरकार है, अब तो डबल कृपा होनी चाहिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, डबल इंजन की सरकार है तो नींद भी डबल आएगी। इस बात पर संगत बहुत हंसी थी। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम दुनियावादी परेशान से हटकर भजन सिमरन कर बैठते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलने लगता है और हमारी नींद आने लगती है। बाबा जी ने आगे यह भी कहा कि बेटा जी, भजन सिमरन की भी यह अवस्था होती है, इस अवस्था को पार करके हमें आगे बढ़ना है। फिर एक बेबी ने पूछा कि बाबा जी, क्या माँ बाप की गलती का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हमारे कोई कर्म ना ले जा सकता है और ना ही हमें कोई अपना कर्म दे सकता है। जो हम करेंगे हमें उसी का भुगतना पड़ेगा। फिर एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, जात पात किस लिए बनाई गई है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, इंसान अपने स्वार्थ के लिए जात पात बनाते हैं। पुराने समय में काम के आधार पर जात पात बनाई जाती थी, लेकिन आज इसको धार्मिक शक्ल दे दी गई है। इंसान ने जो इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान ने अपने आप को ऊंच नीच में बांट लिया है। फिर जब बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा बेटा ज़िंदगी मौत से लड़ाई लड़ रहा है, और बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप घबराएं नहीं, सब कुछ कर्मों पर हिसाब होता है और हमें घबराना नहीं चाहिए और मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। मालिक ज़रूर हमें बख्शिश करेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं पाठी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं राग को सही तरीके से नहीं पकड़ पा रही हूँ, आप कुछ कृपा करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मुझे तो खुद संगत ने टाइम पाठी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं खुद शब्द नहीं बोल पाता हूँ। इस बात पर संगत बहुत हंसी थी। फिर एक भाई ने इंदौर के सेवादारों के बारे में कुछ ऐसी बात कही कि बाबा जी ने जो समझाया वो सब के लिए बड़ी सीख हो गई। भाई ने कहा कि बाबा जी, इंदौर सेक्टर की मैनेजमेंट ने संगत को बहुत परेशान कर रखा है। यहाँ के जो हेड बने हुए हैं उन पर कुर्सी का नशा चढ़ा हुआ है। ये लोग संगत को बाहर निकाल कर ताले लगा देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको भी वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग संगत को परेशान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर परमार्थ में आ कर भी हम परख करके लगे तो फिर क्या फ़ायदा है यहाँ आने का। आज हमें नहीं पता कि सेवादारों की क्या मजबूरी होती है। अगर कोई गलत करेगा तो मालिक भी उसके साथ गलत ही रखेगा। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, इतनी ज़्यादा संगत है, संगत को संभालने के लिए सेवादारों को नियम बनाने पड़ते हैं और नियम संगत को सताने के लिए नहीं बनाए जाते। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि सेवादारों
को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। फिर भाई ने बाबा जी से पूछा कि जब संगत महात्मा अपने जीवन पर बख्शिश रख करते हैं, जबकि जीव का भजन सिमरन कर पाता है, और अगर संत बख्शिश ना करें तो सिमरन नहीं बन सकता है, तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, मालिक ने नामदान दे कर पहले ही उस पर बख्शिश कर दी है। अब हमारी बारी है उस चीज़ की कदर करने की। हम सोच कर बैठ जाते हैं कि बार बार मांगने में से भी मिलता है। जब हम चीज़ की कदर नहीं करेंगे तो लफ्ज़ों में मांगते रहेंगे, मालिक जैसे बख्शिश करेंगे। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम करनी में जाहिर नहीं होंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब हमें मालिक की खुशी कैसे हासिल होगी। इसलिए बेटा, आप मांगते के बजाय जोर डालो, जो मालिक ज़रूर बख्शिश देगा। पर बाबा जी के से कहने लगी कि बाबा जी, सब कहते हैं संत हमारे कर्म काट सकते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जी, मालिक ने जब हमें सृष्टि की रचना की थी तो मालिक ने यह कानून बनाया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। उस कानून को कोई बदल नहीं सकता है। कोई भी संत किसी के कर्म को नहीं काट सकता है। हाँ, अच्छे कर्म करने की सलाह ज़रूर दे सकता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे भाग्य बदल सकते हैं, और ना हम किसी दूसरे के कर्म के ऊपर ही ले सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब हम मालिक के बहाने में रहते हैं तो मालिक सूली का सूल बना देता है। मालिक हमारे अंदर इतनी ताकत दे देता है कि हम भारी से भारी कर्मों को फल आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन हिसाब तो हमें ही देना होता है। कोई साथ संगत बाबा आपके हिस्से का हिसाब नहीं दे सकती। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने इंदौर के संगत के साथ किए थे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंदौर में होने वाले संगत में बाबा जी को कुछ समझाए, वो सब आप तक पहुंचा सके। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए, और लेकर के मैं आई हूँ बहुत ही प्यारी अच्छी सी साखी, जिसको आप ज़रूर सुनिएगा, जिसको आप सुनने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बार की बात है, गांव में गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह गरीब ही थी कि जीने के लिए जैसे तरस रही थी, जीवन व्यतीत कर रही थी। लड़का अभी छोटा था। स्त्री ने बड़े ही प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रख दिया, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी ने उसके पिता की मृत्यु हो गई। स्त्री घरों में चौका बर्तन आदि कर के उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर के उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन वह मेहनत करके अपने बेटे को पाल पोस रही थी। नसीब सिंह था जो छोटा, किंतु समझदार बहुत ज़्यादा था। संयम और धीरज की उसमें कोई भी कमी नहीं थी। किसी भी बात की गहराई वो जान लेता था और उत्सुकता से उसके बारे में पूछता था। एक दिन उसके अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने गरीब क्यों हैं हम? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर से उसकी माँ ने जवाब दिया, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, ईश्वर की ऐसी कैसी मर्जी हो सकती है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। माँ ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब के हैं। बताओ माँ, आपको ईश्वर कहाँ मिलेगा? माँ तो वैसे बहुत परेशान थी, अतः उन बातों को वह उतार न सकी और कह दिया कि जंगल की तरफ मिलेगा। इससे नसीब सिंह दिल ही दिल क्षण भर में इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढ कर ही रहेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। इस पर जंगल की ओर वह जाने लगा। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह से थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार करके पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहीं कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे करेंगे। तभी संयोग से मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती इधर से आ रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्यों बैठा हुआ है? भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में कैसे बैठे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। लड़के ने कहा, ईश्वर को पार्वती चौकी और पूजा, मगर क्यों? ईश्वर ने तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भरता से उत्तर दिया, माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी ही दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ करें, हम कुछ नहीं कर सकते। पार्वती, इसके भाग्य में यही लिखा हुआ है, जो इसके भाग्य में है वही इसको मिलेगा। इसे वैसा ही जीने दो जैसा कि भाग्यदेव चाहते हैं। तभी प्रभु, इतनी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी।
होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान बोले, शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी, उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की थी। अब इसके दिल में दुख से काटने का एक योग था, लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा तो सभी जानते थे। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा। वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भाग्य शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया। झाड़ियों के पीछे वो चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उड़ा ले गई। आगे मेरा हार, सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की भी कोशिश की, किंतु चील ऊंचाइयों पर उड़ रही थी और वह उड़कर ऊपर चली गई। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गई और वह बड़ा ही दुखी हुआ। रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंच करके उसने माँ को सारी बात बताई, मगर माँ को उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई थी, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासता को देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वही जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो पार्वती, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील ने उड़ा लिया और दूसरा हार पाने व चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दे या न दे, किंतु उस लड़के की सहायता अवश्य करें। हम अब कुछ नहीं सुन सकते हैं देवी। यदि तुम जिद करती हो तो आप ब्रह्म से कहते हैं, वह उसी बालक की कुछ सहायता कर सकते हैं। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बता दी। आग्रह किया कि इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोचा कि वह हर पल अंगूठी पर नज़र रखेगा और अपने से दूर नहीं होने देगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकल गई, पानी में जा गिरी। इससे पहले कि वो उठाता और मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया, माँ से सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं होगा तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। माँ ने हमें उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तभी हमें मिट्टी को भी हमारे सोना बना देंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसे समझाकर माँ अपने काम के में लग गई, मगर नसीब सिंह की हार मानने वाली इच्छा नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि वह कल फिर जाएगा और तीसरे दिन भगवान शिव और पार्वती के पास पहुंचा। भगवान शिव और पार्वती उसका साहस देखकर अत्यंत खुश हुए। शिव ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा ही साहसी है, उसका उद्धार किया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्रीहरि के पास जाना चाहिए, वही इसका हाल बताएंगे। अतः वह श्रीहरि के पास जा पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस बार बिना वह रुके सीधे अपने घर जाने का निश्चय करने लगा, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे को लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब वह अमीर बन गया। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसा, कोई भी सामान उसके हाथ ना लगा और वह लोटा ही उठा ले गया जिसमें हीरा रखा हुआ था। जब माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरा गायब है। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को और गुस्सा आया और बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता है, सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल यही चाहता था कि उसकी गरीबी हट जाए और वह हिम्मत अपनी बनाए रखना चाहता था। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले कि यह लड़का बहुत ही शक्तिशाली और हिम्मती है, धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता है, इसे कुछ न कुछ दो। आज्ञा पाकर भगवान ने नसीब सिंह को सोने का सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर चल दिया। जब घर जाकर पहुंचा, सिक्का अपनी माँ को दिया। बहुत खुश हुई। अब उन्होंने भाग्य देव की कृपा हो गई थी, अतः उसे एक काम ही करके अपने आप को शुभ होने लगा। दूसरे दिन से वह मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख लिया और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ा लकड़ी ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जब जंगल गया तो वहाँ उस पेड़ पर लटका हुआ हार भी देखा जो चील
ले करके उसके पास से गई थी। तो इस तरह से जब भाग्य की कृपा हुई और जब ईश्वर ने चाहा तभी उसका भाग्य सुधर पाया। तो इस तरह से जब हम अपने कर्म को हमेशा करते रहेंगे, हमेशा अच्छी चीज़ें करते रहेंगे, तो हमारा एक दिन नसीब ज़रूर बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आपको कर्म करते ही रहना चाहिए। क्या पता कब भाग्य आपके साथ आ जाए, लेकिन आप अगर हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे तो आपके भाग्य में कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह से बाबा जी भी कहते हैं कि हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। सिर्फ बाबा जी का साथ इसलिए मिला है कि वो हमें अच्छी संगत दे सके, अच्छी चीज़ें सिखा सकें। कर्म पर तो हमारा ही अधिकार है। अगर हम किसी के कर्म को लेना चाहते हैं तो उसका कर्म हमें कभी नहीं मिलता है, लेकिन हमें अपना कर्म अवश्य ही मिलता है। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, संगत करना चाहिए और हमेशा नाम का जाप करना चाहिए। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस लिए हम इस दुनिया में आए हैं उसकी पूर्णता होगी। आपको ये संगत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब